नेहा भाग। इशिता भी वंश को देखकर हैरान रह गई। इशिता मन में सोचने लगी, अब तो तू गई इशिता, ये तुझे कच्चा चबा जाएगा। वंश गुस्से में, कितनी बेशर्म हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम मेरे सामने इस तरह खड़ी हो। वंश कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और उसका गुस्सा देखकर आकाश, रवि और भूमि भी थोड़ा घबरा गए। इशिता नीचे मुंह किए खड़ी थी। वंश ने जब ये देखा कि वो तो उसे देख भी नहीं रही और जवाब भी नहीं दे रही, ये देख कर के उसे और गुस्सा आ गया। वंश, अब मुंह नीचे किए क्यों खड़ी हो? सॉरी भी बोलना नहीं आता? एक तो गलती खुद करे और सजा दूसरों को दे और भोलेपन का नाटक भी करे। इशिता से कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो शर्मिंदा थी उसकी गलती के लिए। उसने जैसे तैसे करके मुंह ऊपर किया और वंश को देखा जो लाल लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। इशिता, जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। और इशिता आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वंश बीच में बोल पड़ा। वंश, गलती है और वो भी बड़ी वाली। अगर वहां से मैं बचाना होता तो वो इंस्पेक्टर मुझे जेल में बंद कर देता और पता नहीं क्या क्या करता। इशिता मुंह नीचे करके मासूम लड़की की तरह खड़े खड़े सुन रही थी। तभी उसकी फ्रेंड नेहा आती है, जो वंश को देखकर बोलती है, नेहा, ओ मिस्टर, कौन हो तुम और इस तरह इशिता पर क्यों चिल्ला रहे हो? तमीज नहीं है क्या लड़कियों से बात करने की? वंश, तमीज की बात कर रही हो तुम, और इसने जो किया वो क्या आशीर्वाद दिया था मुझे? नेहा इशिता की तरफ देखती है तो इशिता उसे कहती है, ये वही एक्सीडेंट वाला लड़का है जो मैंने तुझे कहा था। नेहा, देखिए मैं मानती हूँ कि इशिता से गलती हुई है, लेकिन आप पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। वंश, सुनना क्या है, इसने तो दिखा ही दिया कि वो कैसी लड़की है, पता नहीं कितनों को ऐसे ही फंसाती होगी। ये सुनकर इशिता की आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने देती। नेहा उसे देखती है और गुस्से से बोलती है, नेहा, देखो अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। आकाश, रवि और भूमि भी इशिता की भीगी आंखों को देख लेते हैं। भूमि, देखो वंश, जो भी हुआ उसे जाने दो, वो शर्मिंदा है उसकी गलती के लिए। अब तुम ये बात यहीं पर कट करो। आकाश, हाँ वंश, अब जाने दे, तूने जो कहा था वो कह दिया, अब बस वैसे भी तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन वंश कहाँ मानने वाला था, वो तो अब भी गुस्सा ही था। वंश, अरे हुआ नहीं तो क्या, वो तो अच्छा है कि तेरे पापा भी इंस्पेक्टर थे, वरना तुझे पता भी है कि मेरी क्या हालत होती। और तुम लोग इसके मासूम चेहरे पर मत जाओ, ये नाटक तो इसे अच्छी तरह आता है। इसी नाटक की वजह से तो मैं फंसा था। एक नंबर की धोखेबाज लड़की है ये। ये सुनते ही इशिता रोने लगी और वहां से भागते हुए कॉलेज के गेट की तरफ चली गई। नेहा, इशिता रुक, कहाँ जा रही है? लेकिन इशिता नहीं रुकी, भागते हुए गेट के बाहर चली गई। नेहा भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अचानक वंश के पास आकर कहती है, नेहा गुस्से से, तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की? तुम उसे कह रहे थे ना कि धोखेबाज है, तो सुनो, वो ही धोखेबाज तुम्हें छुड़ाने के लिए वापस आई थी, लेकिन तुम वहां नहीं थे। तुम जैसा सोच रहे हो वो ऐसी नहीं है। वो तो तुमसे माफी भी मांगने वाली थी, लेकिन तुमने उसे कहाँ मौका दिया कुछ कहने और बोलने का। ये कहते हुए वो भी भागती हुई कॉलेज के बाहर चली गई। वंश खड़ा खड़ा सोचता रहा, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसने किया वो गलत था या सही। सब चुप खड़े थे, तभी रवि बोला, जो कब से ये सब देख रहा था। रवि, चलो कैंटीन में बैठते हैं, और वैसे भी जो भी हुआ उससे मुझे नहीं लगता है कि किसी का क्लास में मन लगेगा। सबको यही ठीक लगा, सब कैंटीन चले गए, सब चुप बैठे थे। तभी रवि ने बोलने की शुरुआत की, रवि, तूने जो भी किया वो गलत किया। इस तरह से किसी भी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए थी। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन वो गलती के लिए शर्मिंदा भी थी, और वो कब से बिना बोले तुम्हें सुन रही थी। तुमने उसे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया, और इस तरह से किसी भी लड़की को रुलाना ठीक नहीं। वंश, और जो मेरे साथ हुआ वो क्या ठीक था? भूमि, वो ठीक नहीं था, लेकिन जब तुझे इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गए तो वापस गई थी ना, और वो माफी भी मांगना चाहती थी, पर तुमने उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में दिखता था कि वो शर्मिंदा है। देखो वंश, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी वैसी है। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें भी मुड़कर जवाब दे सकती थी, पर उसने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गलती है। फिर भी उसे बहुत बुरा लगा तो बिना कुछ बोले चली गई। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि उस लड़की की अब भी गलती है? वंश कुछ देर सोचकर उसकी आंखों के सामने नीचे मुंह किए हुए इशिता का रोता हुआ चेहरा आ गया। कितना मासूम सुंदर चेहरा, लेकिन उस आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे।
वंश को वो कातिल मुस्कान याद आ गई जब इंस्पेक्टर वंश को पकड़कर ले जा रहे थे, जो उसने तब दी थी। कोई नहीं कह सकता उस कातिल मुस्कान को देखकर कि वो रोती भी होगी। रवि ने वंश को सोचते हुए देखा तो बोला, रवि क्या सोच रहा है अब? वंश, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। भूमि तू ही बता यार, क्या करूं? तू ही तो है हमारे गैंग को रास्ता दिखाने वाली। आकाश, भाई देख अब कुछ नहीं हो सकता। वो अब तेरे सपनों में आएगी और तुझे जीने नहीं देगी, तेरी गलती का तुझे एहसास दिलाएगी। ये सुनकर रवि और आकाश हंसने लगे। भूमि, स्टॉप इट गाइस, ये वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसे तुम तंग कर रहे हो। वैसे भी वो कोई भूत थोड़ी है। अरे कितनी सुंदर लड़की थी, एकदम शांत और मासूम। वंश, कोई शांत नहीं है और मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ी अच्छी जरूर है। आकाश, ओए होए, अभी तक तो गुस्सा था और अब अच्छी भी लगने लगी। क्या चक्कर है भाई? वंश मुंह बनाकर, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ क्या चक्कर है। वंश और आकाश लड़ने लगते हैं, रवि भूमि के कंधे पर सर रखकर। इसका कुछ नहीं हो सकता। भूमि, यही मस्ती ही तो है जो पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म कर देती है। अब कॉलेज भी खत्म होने वाला है और ये है कि लड़ाई में पड़े हैं। भूमि दोनों पर चिल्लाते हुए, तुम दोनों का हो गया तो घर चले। वंश और आकाश वापस टेबल पर आ गए। वंश, भूमि तो क्या सोचा, अब मैं क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भूमि, तो उससे माफी मांग ले और क्या। वंश चौंक कर, क्या गलती उसकी थी और माफी मैं मांगू? रवि, हाँ क्यों नहीं, उसकी गलती थी, वो माफी मांगने वाली थी ना। अब तूने गलती की है तो तू भी माफी मांग लेना, उसमें तू मर तो नहीं जाएगा। वंश, लेकिन कैसे मांगू, वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं पता। भूमि, वो तो है, वो यहाँ आई थी और प्रिंसिपल के ऑफिस का पता पूछ रही थी, लेकिन वो बिना मिले ही चली गई। क्या पता वो कल हमें वापस मिल जाए, कल तक इंतजार करते हैं। वंश, ठीक है। फिर सब उठकर घर चले गए। वंश भी घर आ गया। घर पे वनीता और सौम्या हॉल में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। वो भी बैठ गया और टीवी देखने लगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। वो सोच रहा था कि इशिता से कैसे बात करेगा, कैसे उससे माफी मांगेगा, वो उसे माफ करेगी भी या नहीं। उसके सामने फिर से रोता हुआ इशिता का चेहरा आ गया। पता नहीं उसे तकलीफ हो रही थी वो चेहरा देखकर। कई बार इंसान गुस्से में कुछ गलत कर जाता है, लेकिन उसे पता तब चलता है जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक वो कुछ न कुछ खो ही देता है। वैसा ही महसूस हुआ आज वंश को। लेकिन इन सब से बेखबर वंश पर 4 आंखें उसी की तरफ देख रही थी और वो थी उसकी माँ सौम्या और उसकी बहन वनीता। दोनों ये सोच रही थी कि आज बिना कुछ बोले, बंदर की हरकत करे बिना, ये देवदास जैसा मुंह करके क्यों बैठा है। वनीता, भाई आपको बुखार है क्या? वंश कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी सौम्या उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखती है। वंश हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपनी माँ की तरफ देखता है। वंश, हाँ माँ, कुछ काम था मेरा। सौम्या, वनु तुझसे कुछ बोल रही है, तू ठीक तो है ना? वंश को लगा अगर घर पे पता चल गया आज के बारे में तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा कि वंश, हाँ माँ, थोड़ा थक गया हूँ आज। वनीता, थक तो तू कई बार जाता है, लेकिन मुझे सताए बिना तो तू सांस भी नहीं लेता। क्या तुझे किसी शांत कुत्ते ने काटा है क्या? वंश, अच्छा तो ये बताना, तुझे भूख लगी है, मेरे हाथ की मार खानी है? वंश पास पड़े तकिए को वनीता पर फेंक देता है, जो जाकर सीधा उसके मुंह पर लगता है। वनीता गुस्से में वो तकिया वापस वंश पर फेंकती है और इसी तरह दोनों लड़ने लगते हैं और वंश सब कुछ भूलकर मस्ती करने लगता है।